हे गाइस, तो अगर आपने विनाइल फ्लोरिंग लगाने का सोचा है तो आपके मन में जो सबसे पहले सवाल आने वाले हैं कि क्या ये मेरे विनाइल फ्लोरिंग अगर आप सोच रहे हैं घर में लगाने के लिए तो ठीक है या नहीं है, ऑफिस में लगा रहे हैं तो ठीक है या नहीं है, या रेस्टोरेंट में या किचन में कहीं लगाने के लिए सोच रहे हैं वो है या नहीं है, और या फिर इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है, इसकी लाइफ कितनी होने वाली है, इसकी कॉस्टिंग कितनी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विनाइल फ्लोरिंग जहाँ आपने सोचा वहाँ लगा लिया और पता चला 1 साल के अंदर अंदर वो ख़राब हो गई या उसका कलर उड़ गया या वो फट गई। तो डोंट वरी, आज मैं आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब देने वाला हूँ कि अगर आप विनाइल फ्लोरिंग आप अपने किसी भी एरिया में लगाने का सोच रहे हैं तो क्या वहाँ के लिए बेस्ट है या नहीं है। और एक छोटा सा बोनस टिप है जो आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटीरियर कोच पे और मैं हूँ आपका इंटीरियर कोच एंड इंटीरियर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। तो सबसे पहले मैं आपको विनाइल फ्लोरिंग के कुछ फ़ायदे बता देता हूँ और उसके नुकसान भी होता है वो भी बताऊँगा। तो विनाइल फ्लोरिंग के जो फ़ायदे होते हैं, सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है कि सबसे चीप फ्लोरिंग में काउंट होती है, जिसकी फील बहुत अच्छी होती है। क्योंकि जनरली अगर नॉर्मल हम टाइल स्टोन या इसमें बात करें तो सबसे सस्ती टाइल फ्लोरिंग पड़ती है, जिसकी जो स्टार्टिंग कॉस्ट है विद मटेरियल लेबर सब कुछ मिला के 100 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास शुरू होती है। लेकिन विनाइल फ्लोरिंग की कॉस्ट जो है वो करीब 25 से 30 रुपये स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाती है। दूसरी जो विनाइल फ्लोरिंग की खासियत है वो है कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर होती है और देखने में ऐसा लगता है कि इनबिल्ट फ्लोर पैटर्न है, ऐसा नहीं लगता कि ऊपर से कोई चीज़ लगाई गई है। इसमें 2 टाइप से आती है विनाइल फ्लोरिंग, एक पूरा रोल आता है, एक पूरा प्लैंक आता है, जो मैं आगे बताऊंगा आपको कि कौन सा आपका बेस्ट है और किसके फायदे और नुकसान है। तीसरा जो विनाइल फ्लोरिंग जो है वो बहुत ईजी टू इंस्टॉल होती है। मतलब कि आपने किसी को अपने घर में, ऑफिस में कहीं भी बुलाया और वो एक दिन के अंदर अंदर कम से कम 600-700 स्क्वायर फीट एरिया 2 बंदे मिलकर आराम से विनाइल फ्लोरिंग का लगा लेंगे, जिसमें ना कोई धूल ना कोई तोड़ा फोड़ी कुछ नहीं होता है। इसकी जो लाइफ है वो 5 से 12 साल के बीच में होती है। इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ना के बराबर होती है। इस पर कोई पॉलिशिंग या कोई ग्राइंडिंग व्राइंडिंग किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ईजी टू क्लीन होती है। और जो सबसे अच्छा पॉइंट जो होता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है टेम्परेचर। मतलब कि इसका जो फ्लोरिंग का टेम्परेचर है वो हमेशा कंट्रोल रहता है। वो 2-3 डिग्री ऊपर नीचे हो जाता है लेकिन हमेशा कंट्रोल रहता है रूम टेम्परेचर पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो भी इसका फ्लोर टेम्परेचर वही रहेगा और बहुत ज़्यादा सर्दी है तो भी इस फ्लोरिंग का वही टेम्परेचर रहेगा। नहीं तो जनरली टाइल ग्रेनाइट इस पे होगा तो गर्मी के हिसाब से गर्म हो जाती है फ्लोरिंग, नहीं तो फिर सर्दी में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाते हैं और फर्श बहुत ठंडा लगता है। ये तो ये विनाइल फ्लोरिंग के फायदे। अब जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो ये है कि विनाइल फ्लोरिंग में जो डिज़ाइन ऑप्शन है वो बहुत लिमिटेड है। जनरली आपको ज़्यादातर वुडन टेक्सचर फील में ही मिलेगी और जो अलग से कुछ और डिज़ाइन है वो बहुत ही कम है और बहुत रेयर मिलते हैं। ज़्यादातर आपको वुडन में काफ़ी डिज़ाइन वेरिएशन है लेकिन सिर्फ वुडन फील में ज़्यादा मिलती हैं। और जो इसका लाइफ स्पैन है, जैसे टाइल पत्थर अगर आप ये कुछ लगाया होगा घर में तो इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 20 साल का होता है, लेकिन विनाइल फ्लोरिंग का वही 5 से सिर्फ 12 साल है। तो अगर आप घर में कोई टेनेंट रखना चाहते हैं तो आप विनाइल फ्लोरिंग को भी वहाँ लगा सकते हैं कि ये बेस्ट ऑप्शन है। अब जो दूसरा पॉइंट आता है वो होता है कि कौन सी विनाइल फ्लोरिंग अच्छी है। अब कौन सी विनाइल फ्लोरिंग अच्छी होती है 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक कि वो ब्रांडेड है कि नॉन ब्रांडेड है, दूसरी इसकी थिकनेस क्या होती है, और तीसरा जो वो प्लैंक है या रोल है। अब तीनों के अपने अलग अलग फायदे और नुकसान हैं। देखो, अब मैं पहले बताता हूँ ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड कहाँ या कहाँ नहीं लगनी चाहिए। देखो, अगर तो आपका ये चीज़ें डिपेंड करती है फुटफॉल एरिया पे। मतलब कि अगर अपने घर में या रूम में कहीं लगवा रहे हैं जहाँ पे जनरली आप या 2-3 लोग ही ऐसे हैं जो उस पर मूव करेंगे या वॉक करेंगे, तो आप नॉन ब्रांडेड में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफिस में कहीं लगवा रहे हैं या किसी रेस्टोरेंट एरिया में लगा रहे हैं, क्लब एरिया में लगा रहे हैं, तो वहाँ पे हमेशा ब्रांडेड लगानी है। क्योंकि नॉन ब्रांडेड ब्रांड में फ़र्क क्या होता है कि जो उसकी ऊपर की लेयर होती है जिसमें वो टेक्सचर होता है, वो जैसे जैसे जितने ज़्यादा लोग उस पर चलेंगे वो धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाता है। तो हमेशा अगर आप जहाँ पे फुटफॉल एरिया, मतलब कम से कम अगर 15 से ऊपर 10 से ऊपर लोग डेली उस पर वॉक करने वाले हैं तो आपको हमेशा ब्रांडेड में जाना है। अब दूसरा जो डिपेंड करता होती है थिकनेस। अब थिकनेस जो है इसमें स्टार्टिंग है वो 0.4 से लेकर 2-2.5 mm तक जाती है। लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी थिकनेस बेटर है, ये अगेन डिपेंड करता है फुटफॉल पे। जो इसमें थिकनेस होती है, थिकनेस में क्या होता है 3 टाइप में इसमें लेयर्स होती है। एक टेक्सचर पैटर्न, फिर इसका जो प्लास्टिक पैटर्न है वो, और एक उसके साथ अटैच बॉन्डिंग जो पैटर्न होता है। मेन जो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है वो उसके ऊपर का डिज़ाइन पैटर्न। तो अगेन अगर फुटफॉल ज़्यादा है तो थिकनेस ज़्यादा, अगर फुटफॉल कम है तो थिकनेस कम। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा 1 mm से नीचे की थिकनेस कभी मत लगाना। उसमें नुकसान क्या होता है, वो इतनी पतली हो जाती है कि अगर आप घर में लगा रहे हो और आपने कोई फर्नीचर, बेड या अलमीरा कुछ भी उसको अगर आपने स्लाइड किया तो जो विनाइल फ्लोरिंग है वो फट जाती है। इसका एक सबसे बड़ा नुकसान है, चाहे वो सिंपल सी कुर्सी हो, अगर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट लग गया उस पर आपने खींचते वक्त तो वो आसाम से फट जाएगी। और 1 mm थिकनेस वाली है वो थोड़ा सा उसका जो एडेसिव जो बॉन्डिंग पैटर्न वो थोड़ा अच्छा होता है तो वो उसको ईजिली होल्ड कर लेता है। तो 1 mm से थिकनेस के लिए कम के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और जो थर्ड पॉइंट होता है वो होता है प्लैंक या रोल। देखो, रोल का जो फायदा है वो ये होता है कि वो 6.5 फुट का चौड़ा रोल आता है और लंबाई कितनी भी उसमें आप ले सकते हो। उसमें फ़ायदा क्या होता है कि वो अगर आपका 10 बाय 10 का रूम है तो सिर्फ आपका एक ही जॉइंट दिखाई देगा और आपको जो फ्लोर है वो ऐसा लगेगा कि इसमें कोई इनबिल्ट पैटर्न लगा हुआ, आपने कोई अलग से फ्लोरिंग नहीं करी है, कोई जॉइंट नहीं दिखाई देगा।
लेकिन अगेन इसका नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अगर ये बीच में से कहीं कट गया, फट गया, तो अलग से आपको पैच लगाना पड़ेगा और इतने बड़े फ्लोर में एक अलग से आपको पैच दिखाई देगा। लेकिन अगर आप प्लैंक लगाते हो तो उसमें फ़ायदा क्या है कि अगर कहीं आपने फर्नीचर को स्लाइड किया और वो फट गया, या कहीं से कुछ टियर हो गया या स्क्रैच पड़ गया, कुछ भी हो गया, तो आप उस पर्टिकुलर प्लैंक को निकाल सकते हो और उसकी जगह पे आप दूसरा प्लैंक लगा सकते हो। तो ये दोनों के फायदे और नुकसान है, लेकिन प्लैंक में जॉइंट्स जो है वो थोड़े ज़्यादा दिखाई देंगे। अब जो तीसरा पॉइंट आता है वो होता है कि क्या आपके जिस एरिया में आप ये विनाइल फ्लोरिंग लगाने का सोच रहे हो, क्या ये वहाँ पे पॉसिबल है, लग पाएगी या नहीं लग पाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपके फ्लोर का लेवल कैसा है। देखो, अगर लेवल में अंडुलेशन होगी तो विनाइल फ्लोरिंग में अंडुलेशन और भी ज़्यादा दिखाई देंगे। जनरली ये कॉन्क्रीटेड जो सरफेस होता है उस पर नहीं लगानी है, नीचे कोई ना कोई प्लेन सरफेसेस होनी चाहिए, क्योंकि अगर अंडुलेशन उसमें हो तो विनाइल फ्लोरिंग में अंडुलेशन और भी ज़्यादा दिखाई देगा। तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि अंडुलेटेड फ्लोर पर आप विनाइल फ्लोरिंग लगाओ। प्लस विनाइल के ऊपर विनाइल आपको नहीं लगानी है, क्योंकि वो अपने आप उखड़ जाएगी। तो इसलिए विनाइल के ऊपर विनाइल कभी नहीं लगानी है। अब जो पॉइंट आता है वो ये कि कहाँ पे लगानी चाहिए, क्योंकि घर के अंदर भी मैंने देखा है क्लाइंट ने ऐसी ऐसी जगह पे विनाइल फ्लोरिंग को लगाया है जिससे बाद में दिक्कत आती है। देखो, घर के अंदर आप लगाने जा रहे हो तो कहाँ नहीं लगानी है, ये हम वहाँ कहीं कभी भी नहीं लगानी है किचन के अंदर, क्योंकि विनाइल फ्लोरिंग का जो एक डिसएडवांटेज है वो ये है, ये ईजिली जल सकती है कि अगर आपने कोई जलती हुई चीज़ या गर्म चीज़ उस पर गिर गई तो विनाइल फ्लोरिंग जल सकती है, या उसका कलर फेड हो सकता है या ख़राब हो सकता है। एक तो ये किचन में कभी नहीं लगाना है, आपको एक्सटीरियर में कभी नहीं लगाना है, घर के बाहर, घर के अंदर के लिए है विनाइल फ्लोरिंग, इंडोर्स में ही लगानी है आपको, घर के बाहर नहीं लगानी है। नहीं तो ये पानी के कांटेक्ट में आते ही इसके अंदर अगर पानी घुस गया तो इसका बॉन्ड टूट जाएगा और विनाइल फिर वहां से उखड़ जाएगी। और दूसरा, बाहर जो है डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और सनलाइट की वजह से इसका कलर इजीली फेड हो सकता है। अब जो आपके लिए एक बोनस टिप है जो मैंने आपको कहा था वो ये है कि जब आप मार्केट में विनाइल फ्लोरिंग खरीदने जाओगे तो कभी भी आपको ये नहीं बोलना है कि सस्ती से सस्ती दिखाओ। आपको ये सोचना है कि आप जहाँ पे विनाइल फ्लोरिंग लगाने वाले हो वो आप कितने टाइम तक के लिए लगाने वाले हो। अगर आप लंबे ड्यूरेशन पे जाने वाले हो तो आपको हमेशा ये पैरामीटर दिखाना है कि आपको लाइफ अच्छी चाहिए। तो हमेशा आपको शॉपकीपर को बताना है कि भाई मेरे को गारंटी या वारंटी वाली चाहिए जिसका कलर फेड नहीं होना चाहिए, टियर और थिकनेस इजीली होल्ड कर सके। ये हमेशा विनाइल फ्लोरिंग के ब्रांडेड में क्या होगा, बैक साइड पे लिखा होता है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, तो ये हमेशा आपको चेक करना है। नहीं तो अगर आप ये बोलोगे वहाँ जाके कि नहीं मुझे सबसे सस्ती दिखाओ, तो वो क्या सोचेगा कि एक कस्टमर कहीं चला ना जाए तो आपको सबसे घटिया से घटिया माल दिखाएगा। और अगर आपने सोचा है कि यार 4 से 5 साल, क्योंकि ये हुआ है, मेरा खुद का OTM कैफ़े है, आप जाके चेक कर सकते हो, इंटरनेट पे है, और यूट्यूब पे मैंने कैफ़े की कॉस्ट क्या होनी चाहिए मैंने वीडियो में डाला हुआ है कि एक अगर बेकरी, रेस्टोरेंट या कैफ़े आप डालना चाह रहे हैं उसकी क्या कॉस्ट आती है। तो मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने वहाँ पे वो विनाइल फ्लोरिंग सस्ती लगवा ली और 1 साल के अंदर ही अंदर वो विनाइल फ्लोरिंग पूरी कलर फेड हो गया और ख़राब हो गई। तो हमेशा आपको मार्केट में जाना है, क्योंकि मैंने अपने आप से एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपको एक पॉइंट बताया। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं सब आपको ये फ्री में बता रहा हूँ, लेकिन मुझे एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। टिल देन, गुड बाय।